देखो यहाँ पर हमारे पास यही सेम डाटा है, इसमें हम लोगों को बच्चों की रैंक्स निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इस डाटा को देखें तो इसमें जो स्टूडेंट्स है राम, ये क्लास में कौन सी पोजीशन है इसकी? थर्ड बैठेगी, थर्ड। ठीक है, थर्ड पोजीशन है। इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, और ये सबसे लास्ट है। तो रैंक हमें निकालने, आज तो 4 नंबर है, कल को नंबर 40 भी हो सकते हैं, तो रैंक हमको निकालनी है। मैंने आप लोगों को जो शीट दी थी ना, उसमें रैंक ऐसे ही निकाली थी, यही फॉर्मूला लगा के। रैंक नहीं निकली, आपके नंबर के स्कोर के आगे रैंक भी लिखा हुआ है। आपने अगर किसी ने ध्यान से देखा हो, उससे आप लोगों की क्लास की पोजीशन पता लगती है कि क्लास में अगर मैं कहता हूँ 35 बच्चे हैं, 35, तो आउट ऑफ 35 आपकी पोजीशन क्या है। अभी मैं पूछता हूँ, आपको पता नहीं, पता भी नहीं होगा पोजीशन का। क्या पोजीशन है आपकी? हाँ बताओ, क्या पोजीशन है? क्या पोजीशन पढ़ोगे तो ढंग से देखते नहीं आप। बताओ, अपसेंट दे, अपसेंट में भी पोजीशन आ रही है, अपसेंट में भी पोजीशन आ रही है आपकी। ठीक है, केशव कौन है? पोजीशन क्या है आपका? 17। ठीक है, आपकी क्या पोजीशन है? 22। आपकी 10th पोजीशन है। तो पोजीशन साइड में आ रहा है, वो इसी फॉर्मूले से निकाल के आया हुआ था। 10 का मतलब 9 ही बच्चे सही हैं आपसे, आप टक्कर में आ सकते हो उनकी। आपकी 22। देखिए, जो बच्चे 11 नंबर से हुए हैं ना ऑलमोस्ट, वो ठीक ठाक ही माने जाते हैं। ठीक है, उन पे इतना खतरनाक मैं कॉल नहीं करूंगा आपको, क्योंकि 11 नंबर वाले फिर भी अच्छा, दूसरे पेपर में बहुत ही गंदा ले आए, तो करो मैं बहुत गंदा ले आए। रेसिंग पे नहीं है, ऐसे नहीं होता। कॉल सिर्फ उनसे करते हैं जो बिल्कुल ही खतरनाक मोड पे है और बहुत ही इंटेलिजेंट है लोग, उनसे करवाते हैं, ऐसे छोटे मोटे वालों की। आगे देखिए, यहाँ पर रैंक हम इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्कोर है और हमको रैंक निकालना है इन चारों बच्चों के अंदर कंपेयर। तो ये जो नंबर है 45, इसको हमें कंपेयर करना है इन चारों के अंदर, तभी वो हमको रैंक निकाल के देगा। तो हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है रैंक। ब्रैकेट शुरू। अब ये आपसे नंबर पूछ रहा है, तो नंबर हो गया 45। अब उसके बाद वो आपसे रेफरेंस पूछ रहा है। रेफरेंस का मतलब वो सारा डेटा, आधार पे आप रेफरेंस, जिसके रेफरेंस पर आप ये रैंक निकाल रहे हो, तो वो ये पूरे रिकॉर्ड होंगे। अब जो रेफरेंस हमने लिया है ना, इसको लॉक कर देना, है ना। इसको लॉक नहीं करोगे ना तो आंसर सही नहीं आएगा। चलो मैं इसका लॉक हटा के फिर आपको दिखाता हूँ आंसर क्यों सही नहीं आएगा। मैंने लॉक नहीं करा अभी, ठीक है। और ये मैंने एंटर मारा, आंसर आ गया। जब आप ड्रैग करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी रेफरेंस लगे हुए हैं ये रिलेटिव है। और रिलेटिव रेफरेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब कोई डेटा मूव होगा तो रेफरेंस भी मूव होगा। अब सोच कर देखो कि ये जो आंसर है, जब मैं इसको एक रो नीचे की तरफ लाऊंगा तो रेफरेंस भी एक कदम नीचे आएगा, मतलब इसका बन जाएगा वो रेफरेंस। अब दिमाग में आया कुछ? देखो, मैं इसको नीचे ला रहा हूँ तो आंसर गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है गलत? देखो यहाँ क्यों आ रहा है गलत, ये रेफरेंस भी नीचे आ गया। क्या रेफरेंस नीचे आते हुए, यहाँ देखिए रेफरेंस नीचे आ गया। जो रेफरेंस था उसको तो नीचे आना ही नहीं चाहिए था, हमेशा चाह रहे, इसीलिए इसको लॉक किया गया। लॉक करने से क्या होगा, वो मिलेगा नहीं अपनी जगह। अभी मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे तक, अभी मुझे सबका उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। अब मैं किसी भी बच्चे का स्कोर कार्ड यहाँ पे कुछ चेंज कर दूं, मुझे एक्यूरेट डाटा मिलता रहेगा। हाँ जी, F4, फंक्शनल की F4 दबाओ, कीबोर्ड में होता है। अभी देखो सब लोग ना से रैंक निकालते हैं, तो हमारा एक लास्ट फॉर्मूला होता है का, कि हाउ टू फाइंड आउट द रैंक। ये कंप्लीट